हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको सलवार कैसे सिलते हैं उसका तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास ये 2 कुंदे हैं और एक पौंचा। पौंचे को कुंदे के साथ ऐड करेंगे सिलाई करके। तो ये देखिए, कुंदे की वन साइड को लेकर और पौंचे का दूसरा साइड लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो मैंने एक तरफ से सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही हम पौंचे को दूसरे कुंदे के साथ जोड़ेंगे। तो मैंने दूसरे साइड को भी जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद अब हम क्रॉच की ए लाइन शेप को जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पौंचा और कुंदा जुड़ करके तैयार है। तो अब मैंने ऐसे ही हम दूसरे साइड एक पौंचे को 2 कुंदे से जोड़ लेंगे, यानी कि 4 कुंदे और 2 पौंचे हो जाएंगे। अब हम क्रॉच की ए लाइन शेप को सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्रॉच की ए लाइन शेप है, यानी कि आसन की। आसन को सिलने के बाद देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे दोनों पौंचे और चारों कुंदे और क्रॉच की ए लाइन यानी कि आसन की ए लाइन शेप जुड़ करके तैयार है। तो मैंने सलवार को पूरा रेडी कर लिया है। अब हम बेल्ट को सलवार के साथ जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले बेल्ट को हम रेडी करेंगे। तो पहले दोनों बेल्ट के कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद नेफा रेडी करेंगे जहां नाड़ा डलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बेल्ट को 1-1.5 इंच ऊपर से छोड़ के नेफा तैयार कर लेंगे। तो मेरी जो बेल्ट की लेंथ थी वो 8.5 थी और जो चौड़ाई थी बेल्ट की तो वो 26 तैयार थी। तो मैंने मार्जिन विद 27 ली थी। तो अब मैंने नेफे को मैंने रेडी कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, तो अब हमने क्या करना है, नेफे के सेंटर से देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से अच्छे से देखिए। तो यहाँ से हमने हाफ लेके कट लगा लेना है दोनों नेफे को, और बी सेंटर पे कट लगा लिया। अब जहाँ हमारा मोहरी तैयार हुई थी, यानी कि जहाँ से हम नाड़ा डालेंगे, वहाँ की कॉर्नर से 9 इंच पर आगे के हिस्से पे 9.5 इंच पर आगे के हिस्से पर कट लगाएंगे। इतने एरिया में ही हमने आगे आगे चुन्नट डालनी है। तो कट लगा लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा 2 साइड में कट लग गया। इतने से हिस्से में हमने, अब देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा ए लाइन शेप तैयार थी वहाँ से हमने एक साइड 5 लेके कट लगाना है। जो पीछे की साइड चुन्नट आएगी, 5 इंच पे लेके कट लगा लेंगे और चुन्नट रेडी कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बी सेंटर पे रख करके चुन्नट बना लेनी है। तो जो बैक का हिस्सा था अब हम उसको जोड़ेंगे। तो जहाँ तक हमारे कट थे, एक कट से लेके दूसरे कट तक सिंपल सिलाई बना लेनी है, लगा लेनी है। और अब देखिए फ्रेंड्स, जो ये इतना हिस्सा रह गया, इस हिस्से को बी सेंटर की ए लाइन शेप से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इधर की प्लेट्स इधर आ जाएंगी और उधर की प्लेट्स ऐसे लग जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं प्लेट्स डालूंगी थोड़ी थोड़ी आइडिया से, यानी कि आधा आधा इंच, 1-1 इंच, सॉरी 1-1 इंच पर हम प्लेट्स डालते जाएंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि प्लेट्स बिल्कुल बराबर बराबर आए, छोटी बड़ी ना हो, और हमारा कपड़ा भी पूरा आ जाए। आप इस अपने अकॉर्डिंग जो सिलाई करता है उसको आइडिया अपने आप ही हो जाता है कि हमने किस तरह प्लेट्स डालनी हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों साइड्स की प्लेट्स डाल ली। आप प्लेट्स को बराबर बराबर पकड़ते जाओ और प्लेट को डालते जाओ तो बहुत ईजिली सी डल जाती हैं प्लेट्स। बेल्ट को सलवार के साथ
खड़ी सलवार को जोड़ लिया। अब हम पोंचे लगाएंगे। तो मैंने पोंचे की जो चौड़ाई है वो 4 इंच रखी है और लंबाई जितना हमारा पोंचा तैयार है कुंदे के साथ उतना हमने नाप करके पोंचा कट कर लिया है। तो अब हम पोंचा कैसे बनाते हैं उसका तरीका बताएंगे। तो मैंने सीधे साइड पे उल्टा पोंचा रख करके अब किनारे किनारे बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। और आपको अलग से इसकी वीडियो देखनी है तो मैंने पहले ही पोंचे की शेयर कर रखी है। ओनली पोंचे की ही वीडियो मैंने शेयर करी है कैसे जोड़ते हैं पोंचे को। अब हमने किनारे पे सिलाई लगाने के बाद ऊपर से भी किनारे किनारे सिलाई लगा दी। तो अब हमने क्या करना है, दोनों पोंचों को ऐसे ही जोड़ लेना है। अब हमने एक पैर की सिलाई लगानी है किनारे पर, दोनों में ही एक एक पैर की सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बीच सेंटर पे इसकी सिलाई लगाएंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो अब मैंने राउंड राउंड बीच में यानी कि जिगजैग डिज़ाइन डाला है। ऐसे ही हम दूसरे साइड में भी जिगजैग डालेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो करने में तो आप चॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं राउंड राउंड करने के बाद ये ऐसे जिगजैग बनाऊंगी ताकि हमारा डिज़ाइन और अच्छा लगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी डिज़ाइन डल जाता है। अगर आपने शुरुआत करी है तो आप चॉक की हेल्प से कर सकते हो या पेंसिल से मार्किंग करके डिज़ाइनिंग कर सकते हो। अब मैंने मार्किंग के ऊपर ही सिलाई लगानी है। तो ऐसे ही हम सिलाई लगाते जाएंगे, जिगजैग बनाते जाएंगे और डिज़ाइन भरा भरा डिज़ाइन बनता जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने एक साइड सिलाई लेके अब मैं इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप नीडल को बाहर नहीं निकालना, हमने नीडल को बीच में पोंचे में रख कर के ही पोंचा घुमाते जाना है और डिज़ाइन बनाते जाना है। बहुत अच्छा डिज़ाइन बनता है ये वाला। तो आपके माइंड में कुछ और भी हो तो आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। मैंने जो ये पोंचा बनाया है ये चौड़े पोंचे वाली सलवार है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से डिज़ाइन बन जाता है और फटाफट से ये वाला डिज़ाइन बन जाता है। अब हमने नीचे जो हमने सिलाइयाँ लगाई थी उस पर जिगजैग यानी कि राउंड राउंड शेप देनी है सिलाई से। तो ऐसे ही मैं तीनों जो मैंने लाइनिंग करी है उस पर हम ऐसे जिगजैग छोटे छोटे बनाते जाना है। तो बहुत इजी से ये जिगजैग भी बन जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे जिगजैग पोंचे पे बन कर के तैयार हैं। ऐसे ही मैंने दूसरे पोंचे पे जिगजैग बना लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा पूरा पोंचा बन कर के रेडी है और दूसरा पोंचा भी मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। तो अब हमने साइडों में पोंचे की 7.5 पर मोहरी तैयार करनी। तो 7.5 नीचे से और 8.5 ऊपर से मार्किंग करके दोनों को मिला लेना है और सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है। तो यहाँ मोहरी से हम स्टार्ट करते हैं सिलाई लगाना। तो पूरी ही हम सलवार की साइड्स में सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही अब हमने बराबर बराबर कपड़े को पकड़ते जाना है और मोहरी से लेके एक मोहरी से लेके दूसरी मोहरी तक सिलाई लगा देनी है। तो अब हम मोहरी से लेके अभी हम क्रॉच की ए लाइन तक पहुँचे हैं। तो क्रॉच की ए लाइन पे यहाँ से 14 इंच पर मार्किंग करके यानी कि आसन पर निशान 14 इंच का लगाना है और सिलाई लगा देनी है। तो
ऐसे ही बराबर बराबर कपड़े को पकड़ते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। तो अब हम नीचे पोंचे पर भी ऐसे ही 7.5 या दूसरा पोंचा लेकर के आप बराबर वैसे ही मार्किंग कर दें और सिलाई लगा दें। तो मैंने एक सिलाई लगाने के बाद अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। सिलाई है वो डबल मज़बूत हो जाती है, क्योंकि यहाँ से सिलाइयाँ अक्सर ही टूट जाती हैं, तो हमें इसलिए दूसरी सिलाई लगानी ऊपर ज़रूरी होती है। तो अब मेरी सलवार बिल्कुल बन करके रेडी है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिएगा।